अगर आप यह कहानी अकेले देख रहे हो, रात को देख रहे हो, आपके आसपास कोई नहीं है, तो एक बार अपने कमरे का दरवाजा चेक कर लेना, देख लेना। क्योंकि कहते हैं कि जो कहानी सुनता है उसके पास भी आत्माएं जाती है, ना कि सिर्फ कहानियां में सुनाई जाती है, ना कि सिर्फ कहानी में होती है। कहानी में तो होती ही है, लेकिन उसके पास भी पहुंच जाती है जो इस कहानी को सुनता है। यह कहानी में एक लड़का रहता है जो गरीबी से लड़के करोड़ों की दौलत कमाता है, शोहरत कमाता है, पैसे कमाता है, धन कमाता है, दौलत कमाता है, दुनिया की हर एक चीज कमाता है। लेकिन उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आती है कि उसकी शादी एक ऐसे लड़की से हो जाती है कि वो इस दुनिया की ही नहीं थी, यानी आत्मा थी। एक रात इस लड़के की शादी एक ऐसे आत्मा से हो जाती है जो इसके हंसते खेलते परिवार को पूरी मिट्टी में मिला देती है। सबको बारी बारी करके, माँ बाप भाई बहन सबको एक एक करके मार देती है, सबको खत्म कर देती है। और बचता है ये तो लास्ट में इसको भी मार देती है। और वह इन पांचों को ऐसे भयावह तरीके से मारती है, ऐसे भयानक तरीके से मारती है कि इनके आने वाले 7 पुश्त के साथ खानदान, 7 पुश्त यानी गांव वाले जितने भी लोग उसके 7 पुश्त तक याद रखती है। भाई दोबारा ऐसा ना। यह कहानी शुरू होती है एक उत्तर प्रदेश के गांव से। आप सबको पता है ये उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो यह शुरू होती है एक उत्तर प्रदेश के गांव में, और उत्तर प्रदेश के शहर के बीच एक गांव था। उस गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली रहती थी, और उस मिडिल क्लास फैमिली में 5 मेंबर थे। भाई, बहन, बड़ा भाई, मम्मी, पापा, 5 सदस्य थे। और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। मिडिल क्लास में भी 3 मिडिल क्लास आते हैं, एक लोअर आते हैं, एक हाई होते हैं, एक मिडिल होते हैं। तो इनमें से सबसे लोअर वाले आते हैं जो आज कमाएंगे तो आज का पता नहीं पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसमें से आज का खाना पूरा हो पाएगा नहीं, उसी में से ये भी चारों थे, पांचों थे। पिता का बात करें तो पिता का नाम था राम स्वरूप, और मम्मी की बात की जाए तो मम्मी का नाम था सरोज, और बहन की बात की जाए तो बहन का नाम था पूजा, और छोटे भाई का नाम था सोनू, और जो ये सबसे बड़ा लड़का था इसका नाम था अर्जुन। अर्जुन है, और अर्जुन के पिता का नाम राम स्वरूप है। तो राम स्वरूप जी ये मतलब बड़ा ही ईमानदार और बड़ा ही मेहनती इंसान है। और उनकी जो है एक आदत है सबसे बढ़िया से बात करने की, सबसे प्यार से बात करने की। बड़ा ही दिलचस्प आदमी है वो, किसी से मिलते तो अपना दीवाना बनाते, बहुत ही प्यारा इंसान है। और उन्हीं की बात करें तो उनके गांव में एक उनका अपना गैरेज था, और उसी गैरेज में कभी पंचर बनाते, कभी कभी साइकिल बना देते, और कभी ट्रैक्टर भी बनाते। मतलब दूर दूर से गाड़ियां आती थी, कभी कभी तो ट्रैक्टर बनाते, मोटरसाइकिल बनाते, बाइक बनाते, ये सारी चीजें वो करते थे। और इतना सारा काम करने के बाद भी उनको कभी 300 रुपये मिलते, और कभी पूरा दिन काम करने के बाद भी खाली हाथ वापस घर जाना पड़ता था। अब अर्जुन की मम्मी जो है, और अर्जुन की मम्मी का नाम है सरोज। तो सरोज जी अब जाते हैं लोगों के घर, मतलब कपड़े उपड़े कभी साफ कर देंगे लोगों की, कभी बर्तन वर्तन धुल देंगे, कभी खाना बना देंगे लोगों का। और वहां से आने के बाद कभी कभी जो है अपने घर पे एक छोटी सी मशीन थी सिलाई वाली, तो कभी कभी सिलाई भी कर लेती। अब उसी से उनका घर का खर्चा चलता था। कभी कभी दाल रोटी बन जाती, तो कभी कभी वो भी नहीं बन पाती। तो ऐसे ही करके अपना जीवन व्यापन कर रहे थे सब के सब। अब अर्जुन जो है अपने घर का सबसे बड़ा औलाद, जिसका नाम अर्जुन था, वह बचपन से ही पापा के साथ गैरेज जाता था, आता था, जाता था, आता था। और वो गैरेज जाने पर आपसे पूछो क्या करता था, छोटा सा था तो वो गैरेज में जाने के बाद पापा का अपने हाथ बटाता, और उनके साथ बहुत सारी कामों में करता, देखता पापा मेरे कैसे कैसे कर रहे हैं, वैसे उससे कभी कभी वो भी उठाकर करता। अर्जुन की जिंदगी में बस यही था। ये जब वो बचपन में था तो उसकी जिंदगी में बस यही था कि सुबह स्कूल जाएगा, 9 बजे से स्कूल जाएगा, 1:30-2 बजे स्कूल की छुट्टी, और स्कूल से आने के बाद पापा का काम में हाथ बटाएगा। कभी कभी जो सामान होती है, रिंच उंच होती है सामान खोलने वाली, उसको कभी साफ कर देगा, कभी उसको साफ कर देगा। और कभी टायर उठाएगा, पापा को देगा, पापा ये लो। और कभी कभी बाइक में धक्का लगाएगा पीछे से, जब जो लोग बाइक देकर चले जाते उसको स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ता है ना, तो वही इसको धक्का लगाना पड़ता था। अब ऐसे ही इनकी जिंदगी चलती रही। धीरे धीरे बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। और एक दिन ऐसा आया जो ये धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगा।
गियर बॉक्स ठीक करना, बिल्डिंग करना, बड़े बड़े ट्रकों भी आती थी अब इनके दुकान पे, तो कभी कभी ट्रक की भी मरम्मत कर लेता, कभी मतलब बहुत सारी चीजें ये जान लिया था, बिल्डिंग करना सब कुछ ये जान चुका था। कुछ साल और बीता, इसने भी सोचा था भाई पहले अपना भी कुछ करेंगे, तो कुछ साल और बीता, धीरे धीरे अभी 18 साल का हो चुका था, 18 साल का हो गया था, लेकिन 18 साल की उम्र में इसने वो सब कुछ सीख लिया था अपने पिता से, और भी कई जगहों जाकर पे ये सब कुछ जो इसके पिता नहीं कर पाते थे वो दूसरी जगह जाकर के भी सीख चुका था। ये तो ट्रकों की जैसे भी हर एक चीज की मरम्मत करना सीख चुका था। तो इसने 18 साल का ये हो गया, तो 18 साल के होने के बाद ये खुद के दम पर, किसी के दम पर नहीं, खुद के दम पर, खुद के जो भी पैसे थोड़ी बहुत कमा कर रखे थे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कुछ दिन बाद 18 साल का हुआ, फिर उसके बाद अपने गांव में इसने जो है अपने खुद के दम पर एक गैरेज डाल ली। गांव में, गांव के बाहर था, मतलब गांव में, गांव के अंदर ही, लेकिन जो गांव की सड़क वड़क होती है ना, गांव के बाहर जो एक खाली उली रहती है ना रोड, वहीं पे ये अपने खुद के दम पर एक गैरेज डाल लिया। जब इसने गैरेज स्टार्ट किया तो इसके गैरेज में कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ कुछ ही सामान थी, एक टूल बॉक्स थी, एक पुराना सा जैक था, और वही जब पैसे इसके इतने ही में खत्म हो गए थे तो इसने बहुत लोगों से उधार मांगा, और उधार के कुछ थे सामान इसके पास, वो यहाँ औजार ही थे, औजार इसके पास लोग के उधार मांग कर लाया था, भाई लाओ मैं जब कमाऊंगा तो फिर तुम्हें दे दूंगा। तो लोगों ने इसकी मदद कर दी, चलो भाई जब तुम खुद के दम पर अपने कुछ कर रहे हो तो ले जाओ, आराम से करो, कोई और किसी भी दिक्कत होगी तो मुझे बोलना। बाकी ये किसी से कुछ भी मांगता ही नहीं था, इसके अंदर इतनी हिम्मत थी, मैं जो भी करूंगा खुद के दम पर करूंगा, किसी से कुछ मांगता नहीं था। लेकिन लोगों ने दे दिया था, तो वही उधार के इसके पास टूल बॉक्स थे और पुराने से जैक था, और वही कुछ औजार के सामान में पड़े हुए थे जो गाड़ी उड़ी खोलने में काम आते हैं। 18 साल की उम्र में अर्जुन इतना मेहनती बन गया था कि उसके टक्कर में कोई भी नहीं था। इसके आसपास के गांव ने, इसके इलाके के आसपास वाले जितने भी गांव थे, और इसके गांव में इसको टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था। ये इतना ज्यादा 18 साल की उम्र में मेहनती बन गया था। और जब इसके पास गाड़ी आते हैं ना, तो ये धूप है, बारिश है, सर्दी है, ठंडी है, कुछ भी नहीं दिखता, बस मेरे कस्टमर है, मेरे कस्टमर भगवान के समान है, वो मेरे पास आए हैं तो खाली हाथ उन्हें जाने नहीं दूंगा, उससे सही सलामत जाने दूंगा, उसे पूरी, जैसे वो आया है जिस उम्मीद से आया है उस उम्मीद से पूरी सी भरपूर जाने दूंगा। तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो हर एक वो गाड़ी को अर्जुन जी और जान लगाकर पूरी तरह ठीक करने की कोशिश करता। इसके गांव में या फिर इसके आसपास के इलाके के गांव में आधी रात को किसी की ट्रक अगर खराब हो जाती, किसी की ट्रैक्टर खराब हो जाती, किसी की ट्रक है, किसी की बाइक खराब हो जाती और रात को कहीं जाना हो, तो ये इसके पास बस एक फोन कोई बंदा कर दे, ये आधी रात को चाहे 2 बजे 3 बजे चाहे जितनी भी टाइम क्यों ना रहो, ये दौड़कर वहां पे मौके पर पहुंचेगा और वहां पे चौका मारेगा, एकदम बना कर सही कर देगा। चाहे तुम्हारे पास पैसे रहे या ना रहे, कोई मतलब नहीं, भाई मेरे कस्टमर भगवान के सामान है, आज मैं इनके साथ करूंगा तो कल वो मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। तो इसके पैसे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पैसे तुम दो या ना दो आराम से बना देता था। अब ये बहुत ज्यादा ईमानदार था, तो इसकी ईमानदारी को और इसकी मेहनत को देख करके और इसके व्यवहार को देख करके इसके पास जितने भी एरिया के ट्रक उड़क है और ट्रैक्टर है, बाइक है, जेसीबी वाले भी बहुत ज्यादा लोग आने लगे, क्योंकि ये बंदा ईमानदार था। और बंदे आते किसके पास है, जिसकी व्यवहार सही हो, ईमानदारी हो, तो इसी के पास बहुत सारे लोग आने लगे। अब जाहिर सी बात है, जब ट्रक उड़क बनाने लगा, ट्रैक्टर बनाने लगा, तो पैसा तो आएंगे ही ना मेरे दोस्त, क्योंकि अब सब कुछ सीख भी चुका था और अब छोटा सा गैरेज था। तो सोचा चलो भाई, जब पैसे आते हैं, पैसे आ रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं, तो मारो चौका। और इसने एक बड़ा सा गैरेज खोल लिया उसी उत्तर प्रदेश के शहर के एक छोटे से गांव में। इसके एक अभी भी जाओगे तो अभी भी उत्तर प्रदेश में इसका नाम है अर्जुन। अर्जुन के एक बड़ा सा बहुत बड़ा गैरेज है, अर्जुन का नाम चलता है। फिर उसके पास पैसे हो गए, तो पैसे होने के बाद एक गैरेज खोला और उसी गैरेज में से जो भी इनकम हुए, फिर उसने पैसे बचा करके एक सेकेंड हैंड खराब सा ट्रक खरीदा
और उसी ट्रक को रिपेयर किया, बनाया, अपने पूरी जी और जान लगाई, उसे ट्रक को बनाया और उसे भी किराए पर दे दिए। अब 1-2 साल बाद उसके पास ऐसे ऐसे करता गया, उसके पास भी ढेर सारी ट्रकें हो गई और उन सबको किराए पे चढ़ाने लगा। सबको ले जाओ भाई, किराया मुझे बस इतना दे देना और इसे चलाओ, अपना जो भी हो जाए अपना ठीक कराना, बस मुझे इतना इसका पैसा चाहिए, ले जाओ अपना चलाओ। अर्जुन ने जी और जान लगा दिया अपने इस कारोबार को संभालने में और आगे बढ़ाने में और अपनी नाम को बनाने में और अपने पापा को नाम को बनाने में। आखिरकार इसकी मेहनत रंग लाई और वो बहुत कुछ साल बाद करोड़ों का मालिक बन गया यार। उत्तर प्रदेश के गांव में ऐसा कोई भी नहीं था। जैसे वहां पे 72 जिले हैं, 72 जिले हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसके जैसा कोई नहीं। ये इतना बड़ा बन चुका था ना, इसके पास बहुत बड़ा गैरेज, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसे मतलब सामान वामान जिसको ढोते इधर से उधर करते हैं, जो ट्रक उड़क देते हैं ना भाई, वही ट्रांसपोर्ट कंपनी, आलीशान घर, आलीशान बंगला और कई सारी गाड़ियां। जिसने सपने देख रखा था बचपन में, मुझे इस गाड़ियां में घूमनी है, ये वो करनी है, मुझे पूरा यासी करनी है, तो इसके पास हर एक वो चीज थी। धन दौलत, गहना गुड़िया, पैसा, चांदी, सोना, बस हर एक चीज इसके पास। करोड़ों का मालिक था ये। गांव वाले कहते, जो लड़का बचपन में बाप के साथ पंचर बनाता था, बाप के साथ रिंच साफ सुफ करता, गैरेज साफ करता, वो आज करोड़ों का मालिक बन चुका है। काश हमारा भी औलाद ऐसा पैदा हो और इसके जैसा हमारा भी औलाद बने। यही वो अर्जुन है जिसने कुछ साल पहले बाप के साथ अकेला काम करता था। बचपन में बाप के साथ, पापा के साथ अपने अकेला काम करता था और उसके बाद ये अकेले खुद के दम पर गैरेज खोला। और जब 18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, तो 18-20 साल की उम्र में खुद के दम पर गैरेज खोल लिया। और खुद की दम पर गैरेज खोलने के बाद इसके बड़े बड़े उम्र के लोग, दर्जनों लोग इसके दम पर काम करते, इसके अंडर में काम करते। दर्जनों, 10, 20, 30 लोग जितने भी हैं, एक दर्जे में तो 12 ही होते, लेकिन 12 से भी ज्यादा, 10, 20, 30 से बंदे इसके अंडर में काम करते, इसके गैरेज में काम करते और ये सबको सैलरी देता है। लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता था इसकी हंसती खेलती जिंदगी कब बर्बाद बस होने वाली है। इसकी टर्निंग पॉइंट भी आने वाली है कि इसकी हंसते खेलती जिंदगी को कोई बर्बाद कर देगा। और इसके पीछे लग चुका है एक ऐसा शराब जिसे चाह कर भी बच नहीं पाएगा और इसके घर में कोई भी नहीं बच पाएगा। अब यहाँ से इस पार्ट से अभी जो बताऊंगा इसके आगे वाला, अब यहाँ से इसकी जिंदगी बदलने वाली है और इसकी जिंदगी के कैसी टर्निंग पॉइंट आने वाली है, जिसको ये चाह कर भी इस गांव वाले जो इसके ऊपर इतना नाच करते हैं, सर उठा कर चले मेरे गांव का है, कभी इसके साथ पुश्त भी इस चीज को भूल नहीं पाएगी। इस कहानी के बाद में कैसा चीज होगा इसके साथ। एक दिन शाम के करीब 6 बज रहे थे और यह अपनी एक नई जमीन खरीदा था। वहां पे एक शोरूम डालने वाला था 4 व्हीलर की, तो उस जमीन को ये देखने गया था। तो वहां पे एक सुनसान टूटा हुआ मंदिर था। वह मंदिर के बीच लाल चुनरी से, मंदिर के पूरे बीचों बीच लाल चुनरी से ढकी हुई एक मूर्ति रखी हुई थी। अब उस चुनरी को अर्जुन ने जैसे हटाया, उसके कानों में एक आवाज गूंजी।